हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। आज हम 10th क्लास साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। और साइंस में मेनली हम आपको जो बात करेंगे वो हम साइंस में आज बायोलॉजी वाले कुछ पार्ट की हम कुछ बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने की उनकी संभावना बेहद ज़्यादा हो जाती है। तो हम कुछ क्वेश्चन बताते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे, साइंस में एक्सप्लेन करते जाएंगे और साथ साथ में आप उनको याद करते जाना और समझते भी जाना। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसे हमारा साइंस का है, पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला चैप्टर ही है और इस चैप्टर का नाम है हमारा बायोलॉजी में जैसे हम बात करेंगे उस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। हम यहाँ पर दोनों चीजों को लेके चलेंगे, दोनों चीजों से मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझाते चलेंगे। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। मोस्टली टीचर्स क्या है कि इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते, हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते, लेकिन यहाँ पर हम आपको दोनों मीडियम में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका आता है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन अक्सर आता है 2 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण क्या है, या ऐसे आ जाता है कि पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं। थोड़ा हिंदी में लिखने में दिक्कत होगी, कुछ शब्द अगर उल्टे सीधे हो जाए तो इतना माइंड मत करना। तो फोटोसिंथेसिस बात हम ही करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, कुछ सबसे अच्छी बात बायोलॉजी की ये है कि जो वर्ड बायोलॉजी के होते हैं, जो डेफिनेशन पूछी जाती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी डेफिनेशन उन्हीं शब्दों में छिपी हुई होती है। तो सबसे अच्छी बात यही होती है। तो पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। सबसे मेन बात ये ध्यान देना है बच्चों कि इसकी डेफिनेशन हम याद कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ हमें इसकी रिएक्शन भी लिखना अति महत्वपूर्ण है। अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स हमें मिलते हैं। यही होता है ना, एक्स्ट्रा मार्क्स हम कैसे लाएं, यही चीजें होती है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट सोचते हैं अब छोड़ो, केवल हमने डेफिनेशन लिख दिया है और हमें किसी चीज की लिखने की जरूरत नहीं। अच्छे मार्क्स के लिए हमें अच्छी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो फोटो का मतलब प्रकाश, संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, क्या मतलब होता है संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। सिंथेसिस टू फॉर्म मतलब किसी चीज को बनाना। अब किस चीज को किसकी, अब यहां पर बातें आती है, किसी चीज को बनाना बस किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में, लाइट की, या फोटो मींस लाइट। अब यहां पर जो लाइट की बात हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट की बात ना होकर के किसकी बात हो रही है, सनलाइट की। किसके प्रकाश की बात हो रही है, यहां पर सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है। तो मतलब यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज को बनाने की क्रिया को ही अपन क्या बोल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब मोस्टली ये क्रिया अधिकतर सभी लोगों को पता ही होती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल किसमें होगी, हरे पौधों में। तो किसमें होगी, हरे पौधों में होती है, ग्रीन प्लांट्स में। ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल टू सिंथेसाइज और जनरेट दिस प्रोसेस, अदरवाइज किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस नहीं होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। प्रकाश संश्लेषण होती क्या है कि प्रकाश संश्लेषण मीन है कि सूर्य के प्रकाश की में या उनकी उपस्थिति में किसी भी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस टू सिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब होता क्या है, इसमें क्या निर्माण करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ये हमने बता दिया है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग मोस्टली कहते हैं ना, एवरीवन सेज ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। तो क्यों पेड़ पौधे लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट कर रहा है, CO2 गैस। बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज है ना, हम लोग CO2 गैस रिलीज करते हैं तो एनवायरनमेंट में जाती है। तो उस CO2 गैस को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्सीजन गैस में। तो ये किसका काम है, ग्रीन प्लांट्स का। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स 2 काम करते हैं। एक तो वो हमारे लिए इस CO2 गैस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस को, और इसके साथ साथ ही वो किसका निर्माण करते हैं, फूड का। किसका निर्माण करते हैं, भोजन का। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, एक तो CO2 गैस को ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरी क्या हो रहा है कि भोजन का निर्माण हो रहा है। तो उसमें पौधे करते क्या हैं, तो हम डेफिनेशन भी याद कर लेंगे और साथ साथ में हम रिएक्शन भी याद कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, CO2। अब ये पूरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बच्चा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है,
ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल। अधिकतर बच्चों से पूछा जाए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। जब इससे पहले हम यहाँ पे 6 लगा देंगे तो यहाँ पर CO2 के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, कितने अणु हो गए, 6। ठीक है। अब इसके साथ अब क्या होता है, पानी, H2O। ठीक है, यहाँ थोड़ा हम स्पेस ले लेते हैं, H2O। अब यहाँ पर पानी, ये क्या हो गया हमारा, पानी, वाटर हो गया। अब यहाँ पर बच्चा वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के कितने अणु हैं, तो अभी यहाँ पर एक है, क्योंकि इससे पहले हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12H2O। यहाँ पर हम 6 भी रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली बुक्स में 12H2O लिखा है, तो हम यहाँ पे 12H2O। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे कितने अणु हो गए, 6, पानी के कितने हो गए हैं, 12। अब यहाँ पर हम एरो लगाते हैं, मतलब कि फूड का सिंथेसिस करना है। अब फूड क्या करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, हमने कहा सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो किसके उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट में। ठीक है, अब ये तो सनलाइट की प्रेजेंस में हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा बात आती है किसमें, एक और पिगमेंट होता है जो क्या काम करता है, सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसको अपन क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। दूसरी बच्चा पहली बात ये याद रखना, ये तो हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं डिटेल, लेकिन पहली बात याद रखना ये कि ये प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब दूसरी बात कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसे भी पूछ ली जाती है कि सेल के किस पार्ट में होती है, कोशिका के किस कोशिकांग में, किस अंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी क्रिया है, ये हमारी जो क्रिया है वो कहां पर होती है। ये पूरी क्रिया जो होती है वो होती है हमारा हरित लवक, जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब यहाँ होना क्या है, होना कुछ नहीं है, क्या बना दिया पेड़ पौधों ने, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, C6H12O6। साथ में उन्होंने क्या निकाला, 6H2O, और साथ में क्या निकाला उन्होंने, 6 ऑक्सीजन। क्या यूज किया, 6 अणु उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, 12 अणु उन्होंने पानी के लिए, और उन्होंने एक अणु यहाँ पे किसका बना दिया, ये हमारा बना दिया ग्लूकोज। किसका बना दिया, ग्लूकोज का। ये बना दिया पानी का, और ये बना दिया हमारा ऑक्सीजन का। किसका बन गया बच्चा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हुआ कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। तो ये अति महत्वपूर्ण क्रिया है ऑल दी क्रिएचर्स ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर सभी उपस्थित जीवों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। एक तो ऑक्सीजन मिल रही है और दूसरा भोजन मिल रहा है। अब हम इसकी परिभाषा, इसी रिएक्शन से हम इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की परिभाषा को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वह क्रिया, हिंदी में पहले सुन लेते हैं फिर हम इंग्लिश में भी बता देंगे। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे, किसका यूज करना है, ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं या भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई कैन रिपीट अगेन, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, रिपीट अगेन। वह क्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आई रिपीट इन इंग्लिश, अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स synthesize the food and releases oxygen with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. This phenomenon or process is known as photosynthesis. Okay, I repeat again, a process in which green plants synthesize the food and release the oxygen gas with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. This phenomenon or process is known as photosynthesis. समझ में आ गया?
तो सबसे अच्छी बात यही है कि ये रिएक्शन को सबसे पहले हम नोट कर लें, इसको याद कर लें, और अगर हमने इस रिएक्शन से डेफिनेशन बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। रिएक्शन के साथ साथ अगर हम लिखेंगे मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चा। दूसरी बात, ये प्रोसेस हमने बताया अभी, ये सेल के किस पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। ये भी क्लोरोप्लास्ट में भी जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक आप इसको नोट कर लो और थोड़ा सा समझो। चलो बच्चों, अब हम आपको नया क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, स्टोमेटा, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रोसेस। ये 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे क्वेश्चन आएगा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, या केवल आएगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बंद खुले एवं बंद रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए, कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि स्टोमेटा होते क्या है। तो स्टोमेटा पत्तियों में, लीव्स में पाए जाने वाले वो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिससे पानी और गैसेस का आदान प्रदान होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, दिन के समय होती है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? तो पहले उसके 2 रीजन है, वो भी रीजन हम बताएंगे। सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण की दिन के समय क्रिया इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, जो रंध्र छिद्र होते हैं, वो दिन के समय खुले हुए होते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं। तो रात के समय बंद हो जाते हैं मतलब उनमें गैसेस का एक्सेंस नहीं होता है, जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नाइट में नहीं होती है। अब बात ये सर कि ओपनिंग और क्लोजिंग ये होती क्यों है, मतलब कैसे पता चलता है कि दिन में खुलना है रात में बंद होना है, तो क्या रीजन होता है? तो रीजन ये है कि प्रकाश संश्लेषण जैसी नाइट हुई तो अब पौधे क्या करते हैं, रात के समय रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग है, हम ये डायग्राम देख रहे हैं, दोनों डायग्राम, ये डिपेंड करता है, ये सेल्स होती हैं जिनको अपन गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं, जिनको अपन रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। यही रक्षक कोशिकाएं डिपेंड करती हैं, रक्षक कोशिका डिपेंड करती है, रक्षक कोशिका पर ही निर्भर करता है स्टोमेटल पोर का, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना। जब होता क्या है, ये स्टोमेटल जो सेल होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, ये पानी को अवशोषित करती हैं। ये दोनों खुलने की और बंद होने की क्रिया डिपेंड करती है, क्रिया होती है जिसको कहते हैं परासरण, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, परासरण। ऑस्मोसिस वो क्रिया है जिसमें पानी क्या होता है, पानी में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। मींस वाटर मूव्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है। तो जब प्रकाश संश्लेषण में दिन के समय क्या होता है, जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो इन गार्ड सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज का, भोजन का सांद्रता मात्रा ज्यादा बढ़ती है। जब ज्यादा बढ़ती है तो इनके अंदर का प्रेशर, परासरण, ऑस्मोसिक प्रेशर जो होता है, परासरण दाब जो होता है, बढ़ जाता है। मतलब कि जब सांद्रता यहां पर अधिक हो जाएगी और बाहर कम होगी तो पानी हमेशा कहां जाएगा, बाहर, कम से अधिक की ओर, तो पानी अंदर की ओर मूव होता है। तो जब पानी अंदर की ओर मूव होता है तो गार्ड सेल क्या होती है, फ्लैसेड, मतलब फूल जाती हैं। तो दोनों गार्ड सेल जब फूलेंगी तो इस तरीके से दोनों गार्ड सेल फूलती हैं, तो क्या हो जाता है, ये है, तो दोनों गार्ड सेल फूलती हैं तो क्या होता है, स्टोमेटा फूलते हैं, तो स्टोमेटल पोर जो बीच में होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। अब तो वहां से गैसेस का आदान प्रदान होने लगा। रात्रि के समय क्या होता है कि स्टोमेट क्या करते हैं, वो श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। तो रेस्पिरेशन करेंगे, जब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो अंदर जो फूड भरा हुआ है उस फूड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन करेंगे, उस फूड को तोड़ेंगे। तो फूड को तोड़ेंगे तो भोजन की सांद्रता कम हो जाएगी। जब अंदर की सांद्रता कम होगी तो बाहर की सांद्रता अधिक हो जाएगी। तो फिर पानी क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा। तो जब अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा तो पानी निकल जाएगा। तो गैस जो स्टोमेटल गार्ड हैं, जो सेल गार्ड सेल हैं, रक्षक कोशिकाएं, वो बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो स्टोमेटाफोर जैसे थी और तुरंत अपने आप जब उसमें से पानी निकल गया तो क्या होंगी, बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से निर्भर करता है परासरण क्रिया पर, ऑस्मोसिस पर, परासरण दाब पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर और टर्जर प्रेशर पर। जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, पानी अंदर आता है तो उनका टर्जर प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण से रक्षक कोशिकाएं फूलती हैं और फूलने से रंध्र खुलते हैं। रात्रि के समय रक्षक कोशिकाओं में, गार्ड सेल में भरा हुआ पानी बाहर निकल आता है, जिसके कारण से
सेल्स या गार्ड सेल जो होती हैं बंद पिचक जाती हैं और फ्लैट हो जाती हैं, जिसके कारण से स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, रंध्र छिद्र जो होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, ऑस्मोसिस पर। परासरण की क्रिया से ही पानी बाहर से जब अंदर की ओर जाएगा तो रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल फूलेंगी, जिसके कारण से स्टोमेटल पोर रंध्र छिद्र जो होंगे वो खुल जाते हैं। रात्रि के समय पानी गार्ड सेल से बाहर निकल के आ जाता है, जिसके कारण से गार्ड सेल में पानी की कमी हो जाती है और वो पिचक जाती हैं और स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, वो आपस में दोनों जुड़ जाते हैं और जो रास्ता है, पोर्स है, छिद्र है, वो बंद हो जाता है। फिर ना गैस आती है, ना गैसों का आदान प्रदान होता नहीं है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। चलिए विद्यार्थियों, नया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। अब बात यह है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर क्या है। बहुत सिंपल से अंतर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं। तो एक साइड हम लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस और दूसरी साइड हम लिखते हैं रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, क्या अंतर है ये बात आप समझिए। और दूसरी बात है हमारा रेस्पिरेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ भी सकता है, अति महत्वपूर्ण है, और अगर परिभाषा में भी आया तो भी आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकते हो। तो पहला अंतर यह है दोनों में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ओनली किसमें होगी, ग्रीन प्लांट्स में। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि केवल और केवल हरे पौधों में होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होगी, केवल हरे पौधों में होगी। दूसरा इसमें रेस्पिरेशन में क्या है, ये सभी जीवों में होगी। ये किसमें होती है, सभी, ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी पृथ्वी पर जीव होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, सभी के सभी में श्वसन की क्रिया होगी। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा अंतर हमने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, 10th क्लास में एक आता भी है कि ये जो है हमारा, इसको कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ये हमारी क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन, मतलब ये हमारा उपचय क्रिया है। क्या है ये हमारी उपचय क्रिया। उपचय क्रिया क्या होती है, एनाबॉलिक क्या होती है कि एनाबॉलिक की होती है जिसमें छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर के एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं और साथ में इसमें ऊर्जा, एनर्जी जो है, मतलब एनर्जी क्या होती है, अवशोषित होती है। ऊर्जा इसमें स्टोर होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक क्रिया है, उपचय क्रिया है, और ये हमारी कैसी है, कैटाबॉलिक है। क्या है ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस मीन होता है कि ये हमारी अपचय क्रिया है। अपचय क्रिया का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और साथ में एनर्जी, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये दो पॉइंट समझ में आए। पहला कि ये केवल हरे पौधों में होगी, ग्रीन प्लांट्स में होगी, ये सभी जीवों में होगी, और ये क्रिया एनाबॉलिक है और ये क्रिया कैटाबॉलिक रिएक्शन है। दो पॉइंट आपको समझ में आए। तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, डिफरेंस ये है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस हम देखते हैं क्या है। ये दो महत्वपूर्ण डिफरेंस आप याद होकर लिए। थर्ड डिफरेंस, तीसरा अंतर ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो हरित लवक में कंप्लीट होती है। कहां होती है, ये हरित लवक में होती है। कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में। मतलब जो भी प्रोसेस होती है वो सारी की सारी होती तो सेल्स में ही है, लेकिन सेल्स के किस पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, हरित लवक में होती है। रेस्पिरेशन की क्रिया जो है वो दो, एक तो साइटोप्लाज्म, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है, एवं और दूसरा ये किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने नाम सुना होगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होगा, जिसको अपन माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं हिंदी में भी, और ये कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दो, तीसरा अंतर ये है कि ये क्रिया हमारी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरित लवक में, और श्वसन की क्रिया जो है हमारी कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों कोशिका के अंग हैं, दोनों ही सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और दोनों ही क्रिया सेल्स में ही कंप्लीट होती है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, डिफरेंस ये है फोर्थ में कि इस क्रिया में CO2 और
वाटर की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है, नीड होती है किसकी? CO2 एंड पानी की। ये इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसकी प्रेजेंस में होगा? इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और साथ में इसमें क्या होगा? CO2 गैस निकलती है, और साथ में क्या निकलता है? पानी, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एनर्जी, ऊर्जा स्टोर होती है, रासायनिक केमिकल एनर्जी के रूप में, रासायनिक ऊर्जा में एनर्जी इसमें स्टोर होती है। और इसमें जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या इसमें कह सकते हैं अपन 5th पॉइंट में कि इसमें फूड मटेरियल को सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? फूड मटेरियल्स को बनाया जाता है, ठीक है। इसमें फूड मटेरियल्स को सिंथेसाइज किया जाता है, और इसमें फूड मटेरियल्स को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। इसमें फूड मटेरियल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। इसमें बनाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और इसमें बनाने के लिए ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा जो है 6 पॉइंट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 6 पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में, इसमें फूड मटेरियल में ऊर्जा किसके रूप में? रासायनिक, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। किसके रूप में? केमिकल एनर्जी के में। इसमें एनर्जी रिलीज होती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन आ भी सकता है 1 नंबर में, एटीपी का फुल फॉर्म। तो इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रिलीज होती है। और ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन को बनाने में की जाती है, श्वसन की क्रिया एनर्जी को रिलीज करने के लिए की जाती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, लेकिन दोनों का टारगेट क्या है? रेस्पिरेशन की मेन जो प्रोसेस का जो टारगेट है वो है एनर्जी को रिलीज करना, ऊर्जा को मुक्त करना, जिससे कि हम कार्यों को कर सकें। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये डिफरेंस है। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, इनकी संभावना बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने की। इनको अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको जल्द ही, कल नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ केमिस्ट्री के पार्ट को भी लेके आएंगे, जो हम साइंस में आने वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम बताएंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहो और याद करते रहो, समय अब बहुत कम है। ओके, थैंक यू।